आइए तो दोस्तों, आज हम आ चुके हैं चंडीगढ़ के रॉक गार्डन में। और ये जो गार्डन है ये 40 एकड़ में फैला हुआ बहुत ही बड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। और काफ़ी सारी ख़ास बातें हैं इस गार्डन के बारे में जो हम इसे घूमते घूमते समझने की कोशिश करेंगे। पहली बात जो है, जैसे कि हम ये देख सकते हैं मटके। तो ये जितने भी मटके हैं ये सारे यूज्ड पॉट्स हैं। और इस गार्डन की जो सबसे एक बड़ी बात है वो ये है कि वेस्ट मटेरियल को रिसाइकिल करके इसको बनाया गया है। जितने भी आप डिज़ाइंस देख रहे हैं ये सब, ये जितने टाइल्स वगैरह हैं, ये सारे टूटे फूटे जो टाइल्स होते हैं जो डिस्कार्डेड होते हैं उनको यूज़ किया गया है इस गार्डन को ब्यूटीफाई करने के लिए, इसको अच्छा दिखाने के लिए। और इसकी जो स्टोरी है बहुत ही क्रेज़ी स्टोरी है कि जब ये बनाना शुरू किया था नेकचंद जी ने इस पूरे रॉक गार्डन को बनाया है। सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ना उनके पास क्लियरेंसेस थे ना कुछ था, मतलब ही वॉज जस्ट बिल्डिंग इट सीक्रेटली, रिसाइकिल कर करके वो ही वॉज क्रिएटिंग ऑल दिस स्कल्पचर्स एंड ऑल। देन व्हाट हैपेंड वाज दैट जब तक पता चला तब तक वो 12 एकड़ का फैल चुका था। और या तो फिर उसका दो ऑप्शन बच रहा था, एक तो उसको डिमोलिश करना, दूसरा अगर पब्लिक ओपिनियन होता तो उसको एक पब्लिक स्पेस बना देना। पब्लिक ने नेकचंद जी के फेवर में वोट दिया और इसको पब्लिक स्पेस बना दिया गया। यहाँ पे चारों तरफ चट्टान है, वाटरफॉल्स भी हैं, 12 ऐसे इंटरलिंक्ड मैन मेड वाटरफॉल्स हैं। काफ़ी पतले पतले रास्ते हैं। और यहाँ पे जब आप ट्रैवल करते हो तो बहुत चीज़ों की ध्यान रखनी पड़ती है। ये ध्यान देना पड़ता है कि ये पानी की वजह से चट्टान स्लिपरी हो जाते हैं। आप स्लिप ना करो चलते चलते, इसका थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत पड़ती है ओवरऑल। और पानी की वजह से मॉसेस एंड फर्न बहुत ज़्यादा हो रखी है। इट लुक्स गुड, इट लुक्स ग्रेट। नेकचंद जी एक गवर्नमेंट ऑफिशियल थे और उसके बाद जब ये प्रपोज़ल उनका पब्लिक को पसंद आया और ये बात चली कि इसको एक पब्लिक स्पेस बना दिया जाए, तो फिर उसके बाद उनको बहुत सारे रिसोर्सेज दिए गए थे इसको और अच्छा डेवलप करने के लिए। जैसे ये चूँकि रिसाइकल चीज़ों से बना है, उन्हें बोला गया था कि आप सेंटर्स खोलो, कलेक्शन सेंटर्स, जहाँ पे कि लोग अपना चीज़ डोनेट कर सकते थे जिसको कि रिसाइकिल करके यहाँ यूज़ किया जा सके। फिर उनको सरकार की तरफ से और भी लेबरर्स वगैरह मिले थे जिससे कि इसको और ब्यूटीफाई किया जा सके। ये गार्डन इंडिया के स्टैम्प पर भी आ चुका है। और यहाँ की जो दीवारें हैं दोनों तरफ की वो थोड़ी पतली हैं, जानबूझ के ऐसी बनाई गई हैं क्योंकि ये रॉक गार्डन है, तो रॉक गार्डन की फीलिंग लाने के लिए हो सकता है। यहाँ पे हम जो ब्रोकन सेरामिक्स का डिज़ाइन देख सकते हैं दीवारों पे, वो नेकचंद जी ने जब उनको सरकार से परमिशन मिली थी तो उन्होंने स्पेशली कलेक्शन सेंटर्स लगवाए थे फॉर रैग्स एंड ब्रोकन सेरामिक्स। भाई अब आप ज़रा एक सेकंड के लिए सामने देखना, ये यहाँ की सबसे वो चीज़ें होती हैं। जैसे अभी मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो सीलिंग हाइट है डोरवेज़ की वो बहुत ज़्यादा लो है। आई थिंक 4 फीट के भी हैं कुछ डोर्स। और जनरली जैसे भाई मेरी हाइट 5'10", 5'11" के आसपास है। यू हैव टू बेंड डाउन अ लॉट, मतलब ऐसा भी नहीं है कि थोड़ा झुकने से काम चल जाता है, बहुत ज़्यादा झुकना पड़ता है। यहाँ पे सारे स्कल्पचर्स बनाए हुए हैं, आप देख सकते हो। इनके कपड़े जो हैं वो टाइल्स वगैरह से बने हुए हैं। ये देखो आप, ये इसी की मैं बात कर रहा था, ये कितना ज़्यादा झुकना पड़ रहा है मेरे सामने वाले आदमी को जाने के लिए वहाँ से। वो अपने सर का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना ज़रूरी है, नहीं तो भाई चोट बिल्कुल लगेगी ऑब्वियसली यार, कंक्रीट का बना हुआ है पूरा। ये जो हैं ये सारी चीज़ें जो बनी हुई हैं टूटी हुई चूड़ियों से बनी हुई हैं, रिसाइकल्ड बैंगल्स और बाकी होममेड आइटम्स जितने होते हैं, घर के जो सामान होते हैं उनसे बना रखी हैं। ओवरऑल दिस पार्क इज़ अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ ब्यूटी फ्रॉम वेस्ट। द कॉन्सेप्ट इज़ अमेजिंग एंड द एग्जीक्यूशन इज़ फैंटास्टिक। और अगर आप चंडीगढ़ आते हो तो आई वुड हाईली रिकमेंड टू विजिट दिस प्लेस बिकॉज इट इज़ समथिंग वेरी यूनिक। आप ये देखो, तरह तरह के एनिमल्स बने हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी बनी हुई हैं जो इंटरेस्टिंग हैं और यूनिक है मोस्ट इम्पॉर्टेंटली। और ग्रीनरी भी है चारों तरफ, ब्यूटी हर तरीके की ब्यूटी है, रॉक्स हैं, स्कल्पचर्स हैं, ग्रीनरी है, स्पेशियस इलाका है, सुखना लेक के बिल्कुल बगल में है। तो टेम्परेचर वगैरह भी जो है उसकी वजह से काफ़ी हद तक कंट्रोल रहता है। दिन में वैसे काफ़ी ज़्यादा धूप हो जाती है, अगर आप दिन में आते हो तो
संभल के ही आना, क्योंकि भाई जून जुलाई के महीने में तो आप सही से घूमना मुश्किल ही हो जाता है। कलर स्कीम वगैरह बहुत अच्छा है, डार्क बैकग्राउंड पे लाइट स्कल्पचर्स दिए हुए हैं सो दैट द क्लैरिटी इज़ अमेजिंग। एंड जो डिस्प्लेस वगैरह भी हैं वो भी मतलब तरह तरह के बनाए हुए हैं। आप ये देखो, यहाँ पे लाइट बैकग्राउंड है तो उस पर डार्क स्कल्पचर्स हैं, और ये एक ग्लास पार्टीशन है, ग्लास पार्टीशन के पीछे सारे स्कल्पचर्स बनाए हुए हैं, और काफ़ी तरह तरह के डिस्प्लेस यहाँ पे आपको नज़र आते हैं। ये आप कुछ बर्ड्स वगैरह दे सकते हो, मोर वगैरह। सो होप यू गाइज लाइक इट, लेट मी नो व्हाट यू गाइज थिंक अबाउट इट। थैंक यू।